हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 12 की फ़िज़िक्स में हम पढ़ेंगे सेकंड बुक की यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इसका चैप्टर नंबर 16 अर्धचालक, संधि डायोड और ट्रांजिस्टर। इस चैप्टर की आज हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नेम अर्धचालक, संधि डायोड और ट्रांजिस्टर। इसमें जिन टॉपिक्स के बारे में हम आज जानेंगे वो है नंबर 1 ऊर्जा स्तर। नंबर 2 ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड। नंबर 3 ऊर्जा बैंड के आधार पर हम जानेंगे चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक, अचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण करेंगे इसका नंबर 3 पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्धचालक और इसके प्रकार। 4th नंबर पे हम पढ़ेंगे अर्धचालक और इसके प्रकार। आज हम इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 ऊर्जा स्तर, नंबर 2 ऊर्जा बैंड, नंबर 3 चालक, अचालक, अर्धचालकों में वर्गीकरण किसके आधार पर, ऊर्जा बैंड्स के आधार पर, और नंबर 4 हम अर्धचालक और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हम देखते हैं ऊर्जा बैंड्स क्या है। ऊर्जा स्तर क्या है। सबसे पहले ऊर्जा स्तर के बारे में जाने तो हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, हर पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई एक परमाणु, प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर धनावेशित नाभिक होता है और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणुओं में जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। जान लीजिए, अब हर पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, छोटे छोटे किन से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उन छोटे परमाणुओं में जो कक्षाएं होती हैं उन्हें हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। कक्षाओं को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन ऊर्जा स्तरों की जो कक्षाएं ऐसे ना दिखाकर हम इस टाइप से दिखाते हैं। ऊर्जा स्तर कहते हैं। मान लीजिए यहां पर नाभिक है, ये ध्यान रखना, ये है, और ये जो पहली कक्षा है, ये पहली कक्षा हो गई, इसको n=1 कह लीजिए। ये दूसरा राउंड, दूसरी कक्षा n=2, n=3, n=4 और n=5। ये हो गई कक्षाएं। इन्हीं कक्षाओं को हम कहते हैं ऊर्जा स्तर। अब नंबर 2 जो हमारे पास है वो है ऊर्जा बैंड। अब ऊर्जा बैंड क्या है। ऊर्जा बैंड जो ऊर्जा स्तर हैं, इनके समूह को, ऊर्जा स्तर के समूह को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा स्तरों के अधिकांश समूह को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। ध्यान रखना, ऊर्जा स्तर जो होते हैं, जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं को, कई कक्षाओं को आपस में मिला दिया जाए तो जो समूह बनेगा वह कहलाता है ऊर्जा बैंड। समूह मतलब
एक, दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिला दिया जाता है तो वह क्या किस रूप में आ जाते हैं? समूह के रूप में आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा यदि ऊर्जा स्त्रोत के कई ऊर्जा स्त्रोत को आपस में मिलाकर एक समूह बनाया जाए, उस समूह को हम कहते हैं ऊर्जा बैंड। इन ऊर्जा बैंडों के आधार पर ही हमें चालक, अर्धचालक और अचालक का पता चल पाता है, और उनका हम अब ऊर्जा बैंड के आधार पर ही चालक, अचालक और अर्धचालक का क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। ठोसों में ऊर्जा बैंड। ठोसों में जो ऊर्जा बैंड होते हैं वह निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। नंबर 2 वर्जित बैंड, और नंबर 3 चालन बैंड। चालन बैंड। नंबर 1 संयोजी बैंड, नंबर 2 वर्जित बैंड और नंबर 3 चालन बैंड। जो वैद्युत में चालन का प्रवाह होता है वह संयोजी बैंड से चालन। इन्होंने कहा ठोसों में ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संयोजी बैंड, वर्जित बैंड और चालन बैंड। संयोजी बैंड, वर्जित बैंड और चालन बैंड। ध्यान रखना, किसी भी पदार्थ में जो वैद्युत का चालन होता है वह तब होता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, जो ऊर्जा स्त्रोत में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह संयोजी बैंड से चालन बैंड में आते हैं, तब वैद्युत का चालन होता है, मतलब करंट फ्लो होता है, बिजली बहती है। तो उन्होंने कहा नंबर ध्यान कि संयोजी बैंड से जब इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? चालन बैंड में आते हैं, तब करंट का फ्लो होता है। अब हम देखेंगे चालकों में करंट का फ्लो और अर्धचालकों में करंट का फ्लो और अचालकों में करंट का फ्लो। ये मान लीजिए ये संयोजी बैंड, ये वर्जित बैंड और ये चालन बैंड। नंबर 1 संयोजी बैंड, वर्जित बैंड और चालन बैंड। इसमें क्या होता है? अचालकों में जो वर्जित बैंड की चौड़ाई है वह काफ़ी अधिक होती है। वर्जित बैंड की जो चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई जो है ये काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं आ पाते हैं। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं आ पाते हैं? चालन बैंड में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण इसमें वैद्युत का चालन नहीं हो पाता है, धारा नहीं बह पाती है, क्योंकि इसमें जो वर्जित बैंड है उसकी चौड़ाई काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं आ पाते हैं। धारा तब बहेगी जब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आएंगे, और इसमें अचालकों में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वर्जित बैंड की चौड़ाई काफ़ी अधिक होती है। इसीलिए अचालकों में वैद्युत का चालन या धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। अब अचालक के बाद हम पढ़ेंगे चालक। क्या पढ़ेंगे? चालक। अब हम चालकों को देखें। चालक में क्या होता है? जो संयोजी बैंड होता है वह चालन बैंड के ऊपर, संयोजी बैंड चालन बैंड के ऊपर अध्यारोपित होता है। जो संयोजी बैंड होता है, संयोजी बैंड चालन बैंड के ऊपर अध्यारोपित होता है। इसमें जो वर्जित बैंड होता है, जो बीच में वर्जित बैंड होता है, उसकी जो चौड़ाई है नगण्य होती है। वर्जित बैंड की चौड़ाई क्या होती है? नगण्य होती है, लगभग से समझ लीजिए होती ही नहीं है, बिल्कुल 0 के बराबर। इन्होंने कहा जो चालक हम पढ़ रहे हैं चालक, तो चालकों में कैसे व्यवस्थित होते हैं? इसमें संयोजी बैंड चालन बैंड के ऊपर अध्यारोपित होता है। अध्यारोपित का मतलब होता है एक के ऊपर बिल्कुल एक से सटा हुआ, मिला हुआ होता है। जे चालन बैंड, ये संयोजी बैंड। चालन बैंड और संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से इजीली इसमें एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण इसमें आसानी से धारा का प्रवाह हो जाता है। क्योंकि इसमें जो वर्जित बैंड है, बीच वाला जो बैंड है, वह उसकी चौड़ाई लगभग क्या होती है? नगण्य होती है, मान लीजिए होती ही नहीं है, जिसके कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं और धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। हमने देखा भी अचालक में क्या था? संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पर वर्जित बैंड की चौड़ाई काफी अधिक थी, इसीलिए इन्हें हमने कहा अचालक। उसके बाद हमने पढ़ा
चालक में क्या होता है, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण उसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अब हम देखेंगे अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालकों में संयोजी, ये अर्धचालकों में ये मान लीजिए संयोजी बैंड और ये चालन बैंड और ये वर्जित बैंड। जो अर्धचालक हैं, अर्धचालकों की जो चालकता होती है वह चालक और अचालक के बीच की होती है। अर्धचालकों में जो वैद्युत की चालकता होती है, वैद्युत का चालन होता है, या जो चालकता होती है वह चालक और अचालक के बीच की होती है, जिन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। इसमें जो वर्जित बैंड होता है वह सक्रा होता है। वह क्या होता है, सक्रा होता है। सक्रा मतलब कि ये पहले होता है, बाद में आप इसको हटा भी सकते हो, इसकी चौड़ाई को कम भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, हमने पढ़ा कि चालकों में क्या होता है, चालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के ऊपर अध्यारोपित होता है, इसमें आसानी से संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आ जाते हैं और धारा का प्रवाह हो जाता है। अचालक में क्या होता है, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं आ पाते, क्योंकि इसमें वर्जित बैंड की चौड़ाई काफी अधिक होती है। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, जो संयोजी बैंड चालक और अर्धचालकों की जो चालकता होती है वह चालक और अचालक के बीच की अवस्था मध्य में होती है। जो हम मेन टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो अर्धचालक पर ही चर्चा करेंगे। हमने बताया अर्धचालक और उसके प्रकार। ये तो चालक और अचालक इसलिए जान लिया ताकि हम संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित बैंड के बारे में जान सकें। अब हम पढ़ेंगे अर्धचालकों में अर्धचालक और उसके प्रकार। अर्धचालक हमने जान लिया। अर्धचालक क्या होते हैं, इसमें संयोजी बैंड और वर्जित बैंड जो होता है वह कैसा होता है, सकरा होता है। इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं आ पाते, परंतु कुछ अपद्रव्य मिला देने पर इसमें संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में। अब देखिए, जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निज अर्धचालक। और नंबर 2 बाह्य अर्धचालक। नंबर 1 निज अर्धचालक और नंबर 2 बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक होते हैं शुद्ध अर्धचालक, और बाह्य अर्धचालक होते हैं अशुद्ध अर्धचालक। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, लेकिन निज अर्धचालकों को क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक, और बाह्य अर्धचालकों को क्या कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक। अब जो इसको शुद्ध अर्धचालक और इसको अशुद्ध अर्धचालक क्यों कहते हैं, इसको समझो जरा। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक में हमें पहले जान ले कि अर्धचालक में हम करेंगे क्या। हमारा मेन टारगेट रहेगा कि किसी भी प्रकार से अर्धचालकों में धारा का प्रवाह हो जाए, धारा का क्या हो जाए, प्रवाह हो जाए। आपको बता दें, अर्धचालक ऐसे होते हैं जिनमें पहले कभी धारा नहीं बहती है, परंतु बाद में उसमें कुछ अपद्रव्य मिला दें तो उसमें धारा बहने लगती है, तो उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों में ध्यान रखना, मेन कार्य होगा हमारा कि उसमें कैसे भी करके धारा को प्रवाह कराएं, धारा को बहाएं, कैसे भी करंट का उसमें फ्लो हो। इसलिए हम अर्धचालकों में हर प्रकार से कोशिश करेंगे कि कैसे भी करंट का फ्लो हो। तो इसीलिए उन्होंने उसके आधार पर, करंट के फ्लो के आधार पर इन्हें 2 प्रकार से बांटा, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालकों को नाम दिया शुद्ध अर्धचालक और बाह्य अर्धचालकों को नाम दिया अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक, इन्हें शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक क्यों कहा गया, देख लीजिए। जैसे कोई अर्धचालक है, उसमें स्टार्टिंग में कोई धारा नहीं बहती। किसी भी अर्धचालक में स्टार्टिंग में कोई धारा नहीं बहती है, परंतु उसमें कुछ अपद्रव्य
उसमें कुछ अपद्रव्य जब हम मिला देते हैं, अपद्रव्य मिला देते हैं, उसके बाद उसमें धारा बहने लगती है। धारा का क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। तो जब वे अर्धचालक जिनमें पहले धारा नहीं बहती है, जिनमें धारा नहीं बहती है, उसके बाद जब हम उसमें कुछ अपद्रव्य मिला देते हैं, उसके बाद उसमें धारा का क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। ये अर्धचालक कहलाते हैं, ये अर्धचालक कहलाते हैं। और इसमें जब उसमें कुछ मिला हुआ नहीं होता, अर्धचालकों में कोई भी अशुद्धि मिली हुई नहीं होती है, तब उनका नाम होता है शुद्ध अर्धचालक, क्योंकि वो शुद्ध तो होते ही है, क्योंकि उसमें कुछ मिला हुआ ही नहीं है। जब हमने उसमें कुछ अपद्रव्य मिला दिया तो वो अब शुद्ध नहीं रहे, अब वो अशुद्ध हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। ये समझ में आ गया। यानी शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक वो होते हैं जिनमें कोई भी अपद्रव्य मिला हुआ नहीं होता है। अशुद्ध अर्धचालक उन्हें कहते हैं जिनमें अपद्रव्य मिला दिया जाता है। अब अपद्रव्य क्या होता है, अपद्रव्य जैसे आप जाने, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है, ऐसा मान लीजिए, ऐसा है नहीं संभव, लकड़ी ले लीजिए आप, और ये सूखी हुई है, सूखी हुई है। अब आप इसमें करंट छोड़कर देखना तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। सूखी लकड़ी में अगर हम करंट छोड़ें तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। अब हमने क्या किया, उसको तालाब में डाल दिया। तालाब में डालने के बाद 5-10 मिनट तालाब में डाल देने के बाद अब हम अगर उसमें करंट छोड़ें, अब जब हमने उसमें करंट छोड़ा तो क्या अब उसमें करंट, उसमें धारा का फ्लो होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। जब हमने उसको 5-10 मिनट पानी के अंदर डाल दिया, अब लकड़ी गीली हो गई और अब उसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो इसमें हम कह सकते, ऐसा है नहीं, ऐसा मान लीजिए तो हम कह सकते हैं जो यहां पानी था वो अपद्रव्य था। वो क्या था, अपद्रव्य। जो पानी था वो क्या था, अपद्रव्य था, जिसके कारण पहले लकड़ी में क्या नहीं बह रहा था, करंट नहीं बह रहा था। परंतु जब उसमें हमने कुछ अपद्रव्य की जगह पर हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। जब हमने पानी मिला दिया उसके बाद उसमें धारा बहने लगी। अब जब पानी मिलाने पर जब धारा बहने लगी तो वह बन गया अशुद्ध अर्धचालक। तो हम इसीलिए समझ में आ गई शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। तो हम अर्धचालकों को दो प्रकार से हमने बांटा, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक को कहते हैं शुद्ध अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक को कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक। निज अर्धचालक, जब जो निज अर्धचालक होते हैं उसमें कुछ अपद्रव्य मिला दे, जब कुछ अपद्रव्य मिला देते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है, उसको हम कहते हैं बाह्य अर्धचालक। एक आती है डोपिंग। डोपिंग, डोपिंग क्या होता है, DOAPING, डोपिंग। डोपिंग किसे कहते हैं, तो डोपिंग वो होती है बाह्य निज अर्धचालक, बाह्य निज अर्धचालक जिसमें उसकी चालकता बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए उसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए। अशुद्धि मतलब कोई अपद्रव्य मिला दिया जाए, अपद्रव्य मिला दिया जाए। वह कोई भी निज अर्धचालक जिसमें उसकी चालकता, चालकता का मतलब है करंट को बढ़ाने के लिए उसमें कोई भी अशुद्धि मिला दी जाए। अशुद्धि मतलब अपद्रव्य मिला दिया जाए, अपद्रव्य मिला दिया जाए तो यह घटना डोपिंग कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है, डोपिंग। डोपिंग मतलब समझ लीजिए कोई भी निज अर्धचालक में उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, किसी भी निज अर्धचालक में चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें कोई भी अशुद्धि या अपद्रव्य मिला दिया जाए तो यह घटना डोपिंग कहलाती है। अब हम जानेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में कैसे धारा का प्रवाह होता है ये जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम जानेंगे निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालकों में धारा का प्रवाह कैसे होता है। अब हमने ये ध्यान रखना, हमने आज जो पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, तो ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, किसी भी परमाणु में जो जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड, ऊर्जा स्तरों के बड़े समूह को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने पढ़ा नंबर 1 संयोजी बैंड, नंबर 2 वर्जित बैंड और नंबर 3 चालन बैंड। उसके बाद हमने संयोजी बैंड, वर्जित बैंड और चालन बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अचालक। अचालक हमने देखा, अचालक में क्या हुआ कि जो वर्जित बैंड है उसकी जो चौड़ाई होती है वो काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं आ पाते हैं और धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। उसके बाद हमने पढ़ा चालक। चालक में जो था उसमें वर्जित बैंड की चौड़ाई नगण्य थी, लगभग 0 थी, जिसके कारण संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन
चालन बैंड में आसानी से आ जाते थे और धारा का प्रवाह हो जाता था। फिर हमने पढ़ा अर्धचालक। जो अर्धचालक था, अर्धचालक में जो चालक वैद्युत की चालकता होती है वह अचालक और चालक के बीच में होती है। तो उसके बाद हमने पढ़ा डोपिंग। डोपिंग हमने आपको बताई, किसी भी निज अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो यह पूरा प्रक्रम डोपिंग कहलाता है। जो हमने पढ़ा अर्धचालक दो प्रकार के थे, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक वे थे जिनमें कोई भी अशुद्धि मिली हुई नहीं थी, वह शुद्ध निज अर्धचालक थे। और बाह्य अर्धचालक वह थे जिनमें अशुद्धि मिली हुई थी, तो वह बाह्य अर्धचालक थे। अब हम देखेंगे कल कि निज अर्धचालकों में धारा का प्रवाह कैसे होता है और बाह्य अर्धचालकों में धारा का प्रवाह कैसे होता है। उसके बाद हम बाह्य अर्धचालकों को दो भागों में बांट देंगे, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। फिर हम देखेंगे कि पी टाइप अर्धचालक में धारा का प्रवाह कैसे होता है और एन टाइप अर्धचालकों में धारा का प्रवाह कैसे होता है। ओके, ठीक।